अल्लाह के एक नबी गुजरे हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। बात शुरू हो गई है जी। बाअज़मत नबी, बिस्मिल्लाह, बाइज़्ज़त नबी, साहिब किताब, साहिब शरीयत, साहिब कलमा, साहिब उम्मत, उलुल आज़म रसूल। 135 दफ़ा अल्लाह ने मूसा का कुरान में जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। तमाम अंबिया का है, इस नबी का ज़्यादा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस शहर में घर था, उस घर में 1 लाख घर था। किस ज़माने में गिन के बताया आपको सब। जो कलीम के उम्मती थे उनकी तादाद 7 लाख थी। बिस्मिल्लाह। 50 नमाजें वाजिब थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। ये तो करम है मुस्तफ़ा की रहमत की वजह से कि हम पर 5 हैं। हाँ, वो भी ग्रां गुजरती हैं। 100 रकात नमाज रोज़ाना पढ़ते थे बाबा जी। बिस्मिल्लाह। अल्लाह की 1 रकात, दो रकातें भी लगाएं एक नमाज तो 100 बन ही जाती है जी। 1 रकात में 2 सजदे होते हैं। 200 सजदा करते थे रोज़ाना उस किबरिया का। सर मेहरबानी है, हौसला अफजाई का शुक्रिया है। पका पकाया खाना आसमान से फरिश्ते ले आते थे। मन्ना वसलवा, ज़मीन पे दस्तरखान बिछता था। 7 लाख बंदे को आसमानी खाना दिया जाता था। एक दिन मूसा की उम्मत ने जनाब मूसा से कहा कि या मूसा लन नस्बिर अला तुआमिन वाहिद, हम एक खाने पे अब नहीं रह सकते। अल्लाह से कहो हमारे लिए आसमान का खाना बंद करे, हमें ज़मीन का रिज़्क़ चाहिए। हम खुद बोएं, खुद काटें, खुद अपने टेस्ट के बनाएं और ख़ुद खाएं। कलीम ने कहा अच्छा खासा रिज़्क़ अल्लाह भेजता है, शुक्र पढ़ो और खाओ। उन्होंने की बात तो कर। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे, मैं आज 7वां दिन है, मुझे पता है ना कि कौन कौन कैसा बैठा है। ये थोम, दाल, प्याज, लहसुन, ये सारा जिक्र कुरान में है। तो फिर फैसला तो हो गया ना, झगड़ा किस बात का है। हमें कुरान से थोम मिल गया है, तुम्हें अली भी नहीं मिला। आप जिए कि कैसे लोगों का सलाम हो जाता है। मुझे सारा दिन जाते का इंतजार करते हैं सर कि कब जाएंगे और आपकी ज़ियारत हो जाएगी। आपको बाबा, आपको सबको, पिछले सरदार जी, बच्चा जी, मेरा बेटा जी, भाईजान। हाँ हाँ हाँ, थोड़े हाथ बुलंद करें, जहमत कीजिए। हैदरी ला रत्ते बला याबे से लफी किताब मुबीन, हर खुश को तर का जिक्र कुरान में है। तो अली नहीं मिला पूरे कुरान से, बाकी निज़ाम है मौला का। अली मुक़द्दर का नाम है, अली नसीब का नाम है, अली तकदीर का नाम है, अली नेमत इलाही है। अल्लाह ने हर किसी को नहीं दी। मौला, मैं परसों भी सरकार का फरमान पढ़ रहा था, मौला फरमाते हैं ये कोटी छोटियाँ, बंगले शंगले, ये पैसे पूसे, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात की इनके नज़दीक इनकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये उनके पास ज़्यादा हैं जो अल्लाह को मानते ही नहीं है। मेरे ख्याल में अल्लाह को मानने वाले भी उधर ही जाते हैं, जबकि उनको अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। हज़रत मूसा तूर पे सवार हुए, हम कलाम होते रहे अल्लाह के साथ। ये भी एक अलहदा बहस है, इस पे हम नहीं जाते। छुट्टी का वक्त हुआ, अल्लाह ने कहा मूसा आप जाओ, काला ना। बिला तस्बीह कलीम ने हाथ बांधे। जानता था अल्लाह इसने क्या कहना है। हर सवाल ला इल्मी की वजह से नहीं होता, कुछ सवाल के मकसद और होते हैं। क्या कहना चाहते हो मूसा जी? मैं नहीं, उम्मत कह रही है। क्या कह रही है तेरी उम्मत जी? उम्मत कह रही है हमें ज़मीन का रिज़्क़ चाहिए। या उड़ोगे या आप थके होंगे, ज़हर आज़ादारी है, पुरसदारियाँ हैं, मातमदारियाँ हैं, कोई एक मुझे नहीं, हर जगह पे आप हाज़िरी दे रहे हैं, पुरसे पढ़ रहे हैं। ये बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने आपको नसीब की है जी। और कभी ना थको आप, मैं तो दुआ दे सकता हूँ। ये 2-3 रातें रह गई हैं, इनको हम संभाल लेंगे इंशाअल्लाह।
मालिक उम्मत कह रही है कि ज़मीन का रिस्क चाहिए। मिंबर के तक़द्दस की कसम, इस पाक मजलिस की भजन तहारत की कसम, किबला इस जिक्र की सदाकत की कसम, पर्दादारों में मेरी मखदूमा है सैयदा की मौजूदगी की कसम, लहजे कुदरत तब्दील हुआ। अल्लाह ने कहा सुना मूसा, पहले हम रिस्क भेजते थे आसमान से, हमने न तेरी कौम से जजा मांगी है न सिला मांगा है, अब इन्होंने रिस्क मांगा है ज़मीन का। मूसा ज़मीन का मालिक कोई और है, ये हाथ नहीं है, ये कशकोल है। थोड़ी मदद करो, यहां तो ज्यादा बोलना चाहिए था। आज इस मोहल्ले से नारा वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। जिसे ज़मीन के मालिक का नहीं पता उसकी दाद मैं कैसे लूँ। अल्लाह की पूरी कायनात में आपके मुर्शिद अली ही तो हैं जिनका एक लक़ब है अबू तुराब, ज़मीन का मालिक। जितनी ज़मीन है मालिक अली है, जब तक रहेगी मालिक अली रहेगा। खालिक अल्लाह है, उसने मलकियत अल्लाह अली के नाम लगा दी है। यही वजह है कि अब आपके इल्म में है कि जो भी मरे जब मरे तो वो कब्र का जो टुकड़ा है वो अल्लाह उस वक्त मरने वाले के नाम लगाता है। तो कुर्सी अली की लगती है, क्योंकि जब ज़मीन इंतकाल चढ़े तो मालिक का होना ज़रूरी है। अब थके थके लोगों से क्या खिताब करें, आज वो मंजर ही नजर नहीं आ रहा जो मुझे देखना चाहता था। हाँ सीधी सी बात है दर। चलें दुआ करते हैं मौला की बारगाह में। थोड़े से हाथ बुलंद करो, सुस्ती उतारो। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। थोड़ी कोशिश करें जो जवान बैठे है दरिया। चलें आगे उस म्यार पे जा मैं चाहता था। सारी जमीन का मालिक अली है। ये फिका का मसला है, आपको मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। जी बेटा आगे आओ, थोड़ा सा हो जाओ। ये फिका का मसला है कि आप किसी के यहाँ मेहमान भी बने ना तो कौन रोकता है नमाज पढ़ने से, लेकिन फिर भी हुक्म है कि मेज़बान से पूछे कि मैं आपके इस घर में डेरे पे ड्राइंग रूम में नमाज पढ़ना चाहता हूँ। और अगर दौरान नमाज पता चल जाए कि मेरे मेज़बान का इंतकाल हो गया है तो नमाज तोड़े, क्योंकि मालिक बदल गया है। एक दो मदद कर दो, थोड़ी सी मदद कर दो, इतने तक हुक्म है। यानी 4-5 फुट का मुसल्ला है यार। अगर वो आप राजी नहीं है और मैं फिर भी पढ़ूं तो कयामत के दिन अल्लाह वो नमाज मेरे मुंह पे मारेगा। रस्मी जगह के पढ़ के आया था, जब मालिक ही राजी नहीं था तो मुझे कैसे सजदा करता रहा। तो भाई काफिर शाफिर से तो चक्कर ही नहीं है, मेरा कसूर थोड़ा है। अल्लाह से पूछ, सारी जमीन का मालिक अली है। अगर अली से वैर है सजदे कैसे। हुसैन के पाक नाना का लक़ब है अबू ताहिर। अबू ताहिर का मतलब है पानी का मालिक। अली है मिट्टी के मालिक, नबी सरकार है पानी के मालिक। पानी देता है आसमान, मिट्टी देती है जमीन। सूरत काफ में लिखा हुआ है बारिश नंबर से पानी खत्म हो जाए। तो आसमानों का मालिक नबी है, जमीन का मालिक अली है। आखिरी मौके पर मसाइब पढ़ते हैं। मैंने हमेशा आसमान वालों को जमीन वालों से मांगते देखा है। कभी रोड के वो जिब्राइल से कह रहे हूं, जिब्राइल भाई जब कल जन्नत से वापस आना तो जन्नत से फल लेते आना। जन्नत का जिक्र पढ़ो, मरने को दिल करता है। जन्नत में ज़ईफ़ी नहीं, बीमारी नहीं, बदसूरती नहीं, कुछ भी नहीं, फरामानी ही फरामानी है, सजी ही सजी हुई है। एक बाल बराबर भी किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूं, हुराने जन्नत जिब्रील की अबा पकड़ कर कहती है जब वो जमीन पे आता है कि जिब्रील भाई जमीन पे जा रहा है, वापसी पे करबला से खाके शिफा लेते हो। वाह 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 वाह, मिल गए मुझे आप। मैं ढूंढ रहा था आपको, मेरे मुझे मिल गए हैं जी। वाह वाह वाह, मैं कुर्बान हो जाऊं। और बच्चों उठ जाओ, खुदा का वास्ता है। ऐसे नहीं यार, हाथ चाह के बोलो वरना एहसान ना करो। आज साथ में जन तंग कर रहे हो। लब्बैक या हुसैन,
हाँ जियो मेरे चंदा, बोलो बोलो सखी लाल कलंदर। सर आपके क्या कहने, आपकी मोहब्बत के, आपके जज्बे के, आपकी इस इश्क के क्या कहने हैं, इस पूरे अज़ादारों के क्या कहने हैं, आपकी पूरी संगत के क्या कहने हैं। इन अज़ादार जो कहाँ कहाँ के अज़ादार आए हुए हैं मेरे सामने, ओ शेखपुरा से लेकर डिफेंस तक के चेहरे हैं जी। आपको वाह जी। ज़मीनों का मालिक अली है, यानी मिट्टी का मालिक अली है, पानी का मालिक नबी है, अकेला पानी। चलो एक बात और करते हैं, इतनी दाद काफ़ी है, अब ना भी दे तो खैर, अब सांस लें, आराम करें, खैर आपका आना बड़ी बात है। मैंने हमेशा कुरान से लेकर फिकह की किताब तक पानी का बदल मट्टी को देखा है। एक दो, ये कोई अनोखी बात नहीं है, बच्चों को याद है कि जब तुम्हें पाक पानी ना मिले तो मट्टी पे तयम्मुम कर लो, अली की मलकियत उतना पाक कर देगी। वाह 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 वाह। मैं तो फिर भी आपसे मोहब्बत कर रहा हूं, आप थके थके लग रहे हैं। चले खैर है, जितना मुस्तफा की मलकियत पाक करती है, अकेला पानी कुछ भी नहीं बना सकता। अकेले पानी से क्या बनेगा, पानी से डर लगता है, पानी में जलाल है। बारिशें शुरू हो जाएं, अजानें शुरू कर देते हैं, तूफान शुफान आ जाए, तिलावतें शुरू कर देते हैं, दुआएं मांगने शुरू कर देते हैं। अकेला पानी अब्बास कुछ नहीं बना सकेगा जब तक मट्टी ना मिले। मट्टी और पानी मिलाओगे, उसे गूंदो, फिर जो दिल करता है बना। आप ना होते तो ये तो मजे में है। यानी जब तक मोहम्मद की मलकियत में अली की मलकियत शामिल ना हो तो चिड़िया नहीं बना सकता। इसी तरह जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अलीयन वलीयुल्लाह ना लगे, अल्लाह भी कोई चीज कबूल नहीं करता। आपके क्या कहने हैं, ये जज्बे हमेशा कायम रहेंगे हुसैन के सदके में। हाथ पूरा उठाओ यार, खैरात मिल रही है। हैदर हैदर, ना थकने वाली कौम, ना थकने वाले हो। मौला आपको और इज्जत दे। हैदरी यार नहीं कबूल करता अल्लाह अली की विलायत और मवद्दत के बगैर कोई चीज। मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है। एक दो, हैरान होकर मैं देख रहा हूं ना, मुझे देख रहे और मुस्कुरा पड़ते हैं यार। दाद ना देना, मदद। मैं नौकर हूं। अकेला पानी कुछ नहीं बना सकता, अकेली मट्टी कुछ बना सकती है नहीं ना, ठीक है। तकड़े रहना। 1400 साल की उल्टी जस्त लगाओ। मैं आपको एक शहर की गली में ले जाता हूं, वहां अली के 6ठे दर्जे का नौकर बैठा है, नाम है उसका बहलोल। सिर्फ मट्टी देता है और जन्नत में घर बन जाता है। ढेर सारा दिल था भाईजान, लेकिन मैं चाहता हूं चलो फिर कल से आज इनको तंग नहीं करते। बिस्मिल्लाह। अगर मूड हो तो आगे चलें, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे माशाल्लाह नहीं, दिल से दिल से चलो भाई हैं। मिल गई मुझे सनद, आप नहीं थके हुए। इससे बड़ी सनद और क्या चाहिए मुझे कि अली का नाम आपने बुलंद आवाज में लिया है। इस पे यकीन नहीं तो फिर मुझे खुद से ही अपने से यकीन नहीं होना चाहिए। अली की इसमें तो सब कुछ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी परिंदे बनाते थे। अल्लाह की कसम मैं आपके इश्क में छिड़ा हुआ हूं। मट्टी भी लेते थे, पानी भी लेते थे। यानी ईसा आजे 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 तशरीफ लाए, बिस्मिल्लाह, वेलकम।
मेहमान भाई आ गए। या अली मदद रोजा ना पता होना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। माशाअल्लाह, कैसे हैं? कैसे से मौला अली मदद बड़ा सफ़र किया आपने माशाअल्लाह। पानी शानी है, फ्रेश है, ठीक है। इस्लामाबाद से माशाअल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम भी परिंदे बनाते थे, लेकिन परिंदा बनाने में ईसा मिट्टी का भी मोहताज है। बस इससे ज्यादा दाग नहीं चाहिए। अब मैं आपके इश्क में चलता चलूंगा, पता नहीं तो हो सकता है सारी रात इधर ही रहे, आगे फिर साहब से फोन करवा लेते हैं। सारा फोन चल जाएगा जी, खैर मौला और इज्जत दे जी। परिंदा बनाने में ईसा मिट्टी का भी मोहताज है, किबला पानी का भी है। ये अलम की कसम, अभी घर चलते हैं, आपका घर है, खाना भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, 7 अप, पेप्सी, जो आप हुक्म करेंगे, किताब भी दिखाएंगे, मौला मौला भी करेंगे। फिर अगले दिन आप अपने नौकरी पे, मैं अपनी नौकरी पे। अमीरुल मोमिनीन टहल रहे थे कूफा के दारुल अमारा की छत पे, और पीछे चल रहा है अम्मार यासिर। क्योंकि उस वक्त अम्मार अली के करीब था। चलते चलते अली अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए। अब जरूरत नहीं अम्मार की कि शहनशाह मुअज्जम से कैसे पूछे, आखिरकार कांपते कांपते हाथ बांधे। हाँ, अम्मार क्या कहना चाहता है? सरकार, मुस्कुराने का सबब पूछना चाहता हूँ, दुआ करना जी। भाई आप बात तो हुई नहीं, तो आप सरकार की मुस्कुराहट का सबब क्या है? फरमाया वो यार, वो ईसा की बात याद आ गई। अभी भी मुझे मजा नहीं आया, आधा घंटा होने वाला है आपका, मुझे अभी तक मजा नहीं आया। मैं मिंबर पे झूठ बोलूंगा? बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप सुन रहे हैं ठीक कर रहे हैं। सरकार, ईसा की क्या बात याद आ गई? फरमाया ईसा जब परिंदा बनाता था, मिट्टी तो लेता था फलस्तीन से, पानी लेता था कुम शहर से। मौला का फलस्तीन में कुएं नहीं थे, दरिया नहीं थे, नहरें नहीं थी? फरमाया थी। तो मौला इतना दूर, चूंकि जो कुम शहर है ना, ये आपके 12वें मौला के नाम से मंसूब है। नजफ अली का है, करबला हुसैन की है, कुम 12वें का है। क्योंकि जब सरकार मेराज पर गए थे तो अल्लाह ने अपने महबूब से कहा था, जो तेरा आखिरी बेटा होगा मेरा कायम, उसका शहर कौन सा होगा? तो रसूल ने कहा, जो तेरा दिल करते लगा दे। अल्लाह ने कहा, नहीं, तू मुंतखब कर मेरा महबूब। वहीं बैठकर सरकार ने ज़मीन पर निगाह की, जहाँ आज कुम है यही निगाह पड़ी। तो अल्लाह ने कहा, इसका नाम भी रख। मुस्तफ़ा ने वहाँ बैठ के इसका नाम रखा कुम। कुम का माना होता है उठ, बना बनाया शहर बह रहा है। वाह 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 वाह, वक्त गुजर गया, आप मुझे आप मिले हैं। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। अब कुम शहर में एक चश्मा है जो आरिफीन को पता है, हर किसी को नहीं है, जिसमें रूहानी इलाज है हर रूहानी बीमारियों के। फरमाते उस शहर से पानी लेके मिट्टी गूंद के फिर परिंदा बनाता था, फिर उड़ता था। ईसा से पूछा, क्या उधर का पानी लेने जाते हो? उसने कहा, नमाज 12वें के पीछे पढ़ूंगा, मौजा किसी और से मांगू। ये 12वें के आशिक हैं सारे, ये ज्यादा है, मैं जानता हूं इन्हें, ठीक है? आपके क्या कहने हैं जी? ये ऐसे बात छिड़ गई है और आपके मैं गोश गुजार कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा, जमीन का मालिक मूसा कोई और है, अगर तेरी उम्मत ने जमीन का रिज़्क़ हासिल करना है तो एक काम करें। हाँ, क्या फदखुलुल बाब सुज्जदुन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। मूसा, जो तेरी बस्ती का बड़ा दरवाज़ा है जिससे तेरी उम्मत शहर में दाखिल होती है, अपनी उम्मत से कहे इस दरवाजे से दाखिल होने से पहले एक सजदा करें इस दरवाजे पर, और जबान से कहें हित्ता, हे हुक्के वाली तोए और हे लाहौर वाली, हित्ता हित्ता, दुआ फरमाना, हित्ता नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, खताएं माफ।
सनज़ीदुल मोहसिनीन, मोहसिनीन को ज्यादा दूंगा। इस पर भी बोले तो 20-25 दिन और लगते हैं। यानी हित्ता कहना है, सर सजदे में रख के सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दे का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया मुस्कुराना जी, दुआ फरमाना है, सिर्फ हित्ता 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 कहना है। इस जुमले पर मुझे लग रहा है कि आपके पर निकल आएंगे। अभी पासपोर्ट आपका, बाकी सारा खर्चा मेरा। चलते हैं 11 मुहर्रम को नजफ के शाह के पास, सजदा भी हो जाएगा, बात भी मिलने की बन जाएगी। अगर वहां नजर ना आए मेरा कातिल माफ है। कहाँ मूसा का जमाना, कहाँ मेरे शाह विलायत का जमाना। आज भी अली के दरवाजे पे लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या बाबल हित्ता। आए गुनाह माफ करने वाला दरवाजा, आपको वहावा है। ये जज्बा मवद्दत अब नजर आ गया है मुझे। जो हाथ बुलंद हो गए, हैदरी हैदरी, सार 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 अली 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 करबला 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 करबला। ऐ गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा या अली, और दरवाजा ही कोई नहीं है। यहाँ एक सजदे की जरूरत है। आपने कमाल कर दिया जी। या अल्लाह 200 सजदा तुझे करते हैं, गुनाह माफ नहीं। एक सजदा इस दरवाजे पे करवा रहे, कहते गुनाह भी माफ, खताएं भी माफ, रिस्क भी खाओ पियो, मोहसिनीन को ज्यादा दूंगा। पता चला राज आज खुला कि उस राज में अली है। जिस तरह हजरत दाऊद के ज़माने में शैतान शक्ल शुक्ल बदल कर जनाब दाऊद के सामने आया था, जनाब दाऊद के ज़माने में। अब जितनी भी शक्लें बदले वो हुज्जत है, मासूम है, रसूल है, उन्हें पता है ये बेहया शैतान है। यहाँ तक एक बात आ गई, मुझसे हजम नहीं हो रही, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बात इतनी बड़ी है। शैतान को मैंने बड़ी बड़ी शक्लों में देखा है, मलंग की शक्ल में नहीं देखा। आपको वाहवा, अज़ादारान हुसैन को वाहवा, शब्बीर के मातमियों को वाहवा। अब वो जितनी भी शक्लें बदले, वो उनको तो पता है जनाब दाऊद को जब मलाउन शैतान है। फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वो कहते हैं सरकार ला हौल ना पढ़ो, मैं शैतान बन के नहीं आया। तो वो जो मैंने आदम को सजदा नहीं किया था तो उस पर पशेमान हूँ, शर्मिंदा हूँ, नादिम हूँ। मेरे पास क्यों आया जी? आप अल्लाह की हुज्जत है, अल्लाह से सिफारिश करें, मुझे माफ़ी ले दें। अभी भी मेरा कसूर है, ये काले कपड़े वाली कौम का कसूर ही नहीं है। इतना अकीदा तो बेहया शैतान का भी है कि हुज्जत सिफारिश करे तो माफ़ी हो जाती है। आपकी कोशिश को सलाम है, आपके अकीदे को सलाम है, मौला की कसम मैं दिल से सलाम कर रहा हूं। जनाब दाऊद ने बिला तशबीह दुआ के हाथ उठाए, मालिक है तो बेहया आ गया है तेरा मासूम बंदा समझ के मेरे दरवाजे पर, कोई है गुंजाइश? आपको वाह है जी। अल्लाह कहते हैं दाऊद मैं इस मलाउन को जानता हूं, ये माफी शाफी मांगने नहीं आया, ये मकर कर रहा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह मकर करने वालों का जवाब अच्छे तरीके से देता है। इसे कहे आदम तो दुनिया में रहा नहीं, आदम की कब्र ढूंढे, उससे एक सजदा करे, मैं अल्लाह से माफ करता हूं, मसला तो हल हो गया। आप चुप रहें या बोलें ये आपकी मर्जी है, मैं आपका नौकर हूं। शैतान आदम की कब्र को सजदा करे, शैतानत के गुनाह माफ। मैं अली की कब्र को सजदा करूं, मुझे काफिर क्यों कहते?
आबाद और शाद रहो, आबाद और शाद रहो, रिस्क ले जाओ, सेहत ले जाओ, इज्जत ले जाओ मेरे बादशाह की बात। भाईजान सब कुछ आपका है, मौला आपके रिस्क में इजाफा करे, इसके सदके में मौला आपको बेबहा अता फरमाए, सबको बेबहा अता करे, कोई खाली नहीं जाएगा यहाँ से। ये जरूरी नहीं कि मुझे 50 देने हैं तो फिर दुआ दूंगा, दुआएं तो हो ही रही हैं, अली की बेटी सबको दे रही है, इनकी मोहब्बत है। जनाब दाऊद ने कहा लानती चल अल्लाह की रहमत का समंदर जोश में है। अब मैं आप सांस ले लें, एक जुमला रुक के कहना है, वो जुमला नहीं है बाबा जी, मौला की कसम है जुमला नहीं है, अर्श है, जो मवद्दत का अर्श मोमिन की झोली में आने लगा है। मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम है हजरत अल्लामा सैयद हुसैन बरोजर्दी रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है। मैं हजरत बरोजर्दी पे भी बोलूँ तो कम से कम सारी रात बोलूँ, इतना बड़ा आलिम गुजरा है। उन्होंने अपनी एक तफसीर लिखी थी कुरान की अस्सिरातुल मुस्तकीम, उसमें जुमला लिखा है, मैं कुम गया था, उनकी मस्जिद आज़म मासूम कुम के सेहन में कब्र है, हसनी सैयद है। मैं बैठ कर कहता रहा किबला वाह 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 वाह, बड़ी देर में बैठा रहा, सामने बीबी के जरिए सलाम करके आया, मैं कि बीबी मैं अल्लामा साहब को भी स्वागत, वाह 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 करता रहा जो मेरे साथ। उन्होंने कहा उठ जाओ, मैं कि तुम्हें क्या पता। सिरात मुस्तकीम हुसैन बरोजर्दी साहब किबला कहते हैं कि अल्लाह शैतान को माफी आदम की कब्र के सजदे की वजह से इसलिए दे रहा था कि कब्र है नजफ में। वाह वाह, मिल गए मुझे आप, मिल गए हैं मुझे आप। आखिर तक हाथ बुलंद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठा लो, आज कासम के सदके में ले जाओ, आज थको नहीं। अब तो खैरात की रातें शुरू हो गई हैं, जब वो शुरू हो गया था आप थकते जा रहे हैं, आपको हाँ आप में ताकत है, आप में जज्बा है। 2 आदम सो रहे हैं अली के पांव में, भाईजान बोल ही पवो। खैर कोई गल नहीं, मैं नौकर तो कभी नौकर की गल मन नहीं बंदा लेंदा जा। आदम अबुल बशर जनाब आदम, पहला आदम, आदम सानी नूह है, क्योंकि अली की मजार कब्र नूह ने बनाई थी अपने जमाने में। जब तूफान खुश्क हुआ, अल्लाह ने कहा तुझेरी मदद अली ने की है, और जहां तेरा तूफान खुश्क हुआ है यहां अली की मजार बनेगी। तो उसने कहा मौला मुझे इजाजत दे, अल्लाह मैं ही बना दूं अली की, बना ले। तो फिर जनाब नूह ने कहा मुझे क्या पता उनकी कद काट कामत क्या होगी, खुद आ गए मेरे मौला। मैं खड़ा हूं, ये बना, जब तैयार हो गई अली के कदम चूम कर कहते इधर अपने भी बना लूं। मैं मदद मांग रहा हूं हर जवान से, बुजुर्ग नहीं, बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात होता है। मैंने जिंदगी में बुजुर्गों को मजलिस में तकलीफ नहीं दी, उनका आ जाना मेरे लिए एजाज है, उनका आ जाना मेरे लिए बहुत बड़ा तमगा है। बुजुर्ग नहीं, जवानों को मैंने छुट्टी नहीं दी, चाहे मुंह बनाए, चाहे जो मर्जी करें। जवानी बनी ही हुसैन के लिए है, जवानी बाजार के लिए बनी ही नहीं है। आज 7 मुहर्रम गुजर गई, 8 की शब लगी है। मैं जनाब कासिम के सदके में आपसे धन दौलत नहीं मांग रहा, अपनी शाबाश मांग रहा हूं। 2 आदम, आदम अव्वल और आदम सानी अली के कदमों में सो रहे हैं। हद नहीं हो गई? मेरा अब्बा किसी के पांव छू के मिले और मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करूं, पिंड का पिंड कहेगा यार ये शरीफ नहीं है। बाप कदमों को हाथ लगाता था, ये आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। अब मेरा बाप आदम अली के पांव में सो रहा है, तू आदमी होकर अली का मुकाबला कर रहा है। ये आपके क्या कहने हैं भाईजान, ये इन मातमियों के क्या कहने हैं? अब हाथ बुलंद करो जवान पूरे, हैदर 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 हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने, सिमट गया हूं मैं। तो जनाब दाऊद ने कहा चल मैं तुझे आदम की कब्र ढूंढ के दिखाऊं। उसने कहा सही यहीं खड़े खड़े माफी नहीं मिलती। तो बड़ा बेहया है, बड़ा चालाक है, मगर कर रहा था। तो जनाब दाऊद ने कहा ये मलहून तो कहता है ये खड़े खड़े माफी मिले। कहते फिर इसने मकर किया है, फिर जवाब देते इसे कहे ना जाए।
यहीं तेरे रिसालत नबूवत तहारत वाले घर में बैठ जाए, मट्टी इकट्ठी करके आदम की कब्र की छवि बना ले, एक सजदा उसे करे, मैं माफी देता हूँ। जनाब दाऊद ने कहा यही अब मिल रही है। कहते जाओ जनाब काम करो, मैं असल को नहीं झुका, आप शबी को झुकाने लगे हैं। तो शबी का मुनकर मेरा ख्याल में होता ही शैतान है। आपने ढेर सारा सफर किया यार, बड़ी मोहब्बत की आपने। करीब आ गया हूं मैं। बाबुल हित्ता अली है वो जो बात शुरू हुई थी, अद्दम्मा तो साकबा किताब के नाम में उर्दू तर्जमा हो गया है, हर घर में है। उसने बाप बनाए हैं, बाब मुस्तफ़ा, बाब मुर्तज़ा, बाब सैयदा, जो मेरे मौला अली के बाप है ना साहब। थैंक यू। और एक किताब है मुआज्जज़ुल मदीना, हज़रत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी की लिखी हुई है। ये वो आलिम है मेरे मज़हब का कि जो नजफ़ जाके अली को सलाम करते थे, अली जवाब देते थे। उलमा की भी एक तारीख है पूरी, उन्होंने भी लिखा है कि कूफा के मिंबर पर अली बैठे हैं, मस्जिद कूफा भरी पड़ी है। मस्जिद कूफा में कितने नबियों के मुसल्ले हैं सही। हाँ, हज़रत मुस्तफ़ा का भी है कि जब सरकार मेराज पर गए थे तो यहीं से होके गए थे। जिब्रील का भी मुसल्ला है, नूह का भी मुसल्ला है। क्या मेरा दिल मेरा करता है मैं दिल आपके कदमों में फेंक दूं। नबियों के, मेरी बात सुनना मेरा केवल पर आपकी, फिर मैं करीब आ जाता हूं। मुसल्ले नबियों के हैं, मिंबर अली का है। है। मैं कहता हूं आपको भावा है, दुआ फरमाना। हैदर बिस्मिल्लाह। अली मिंबर पे तशरीफ फरमा, एक बंदा हाँफता कांपता अली के सामने आया, उसका नाम लिखा हुआ है सफवान अकहल। मौला फरमाते मुहब्बे तो मेरा, शिया तो मेरा, काम क्यों रहा है? उसने कहा मौला मुझसे ने गुनाह सरजद हो गया है। जलाल में आ गए अली, शर्म नहीं आई? मैं भी दिल में था और तुम मजबूर हो गया नफ्स के हाथों। बिस्मिल्लाह। अली का शिया, अब देखो और क्या, जब बंदा इज्जत मिलती है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अल्लाह ने आपको अली दिया तो जिम्मेदारी बढ़ेगी। मौला मेरे पास क्यों आए? उसने कहा बादशाह क़यामत का दिन भी तो इस गुनाह की सज़ा मुझे अल्लाह ने देनी है, तो वहाँ तो खुदाई होगी, यहाँ तो सिर्फ कूफे वाले हैं। इस गुनाह की सज़ा आप दे दे मुझे, ताकि मैं माशर की शर्मिंदगी से बचूं। अली फरमाते फिर तेरे गुनाह की 3 सज़ाएं हैं, देनी एक है, या तुझे जला दूं, या तुझे कत्ल करूं, या तेरे ऊपर दीवार गिरा दूं। कहते बादशाह जो मर्जी करो, कत्ल ना करो। क्यों? कहते बादशाह जिस पे तेरी जुल्फकार चल जाए उस पे जन्नत हराम हो जाती है। हाँ, बिस्मिल्लाह। कहते मौला मुझे जला दो। अली फरमाते फिर कल आना। ये तर्ज हुकूमत है अली का, वहां मुजरिम हवालातों में नहीं रखे जाते थे, मुलजिम खुद आ जाते थे। उन्हें पता था अली अदल करेगा। आया 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 अमीरुल मोमिनीन ने अम्मार यासिर से कहा जो कूफा के गिरद नवा में बस्तियां, वहां ऐलान करा कि कल अली अपने शिया को गुनाह की सजा देने लगा है, जिसने मंजर देखना हो पहुंचे। लोग ही लोग, बंदे ही बंदे, शिया थोड़े, बाकी तमाशाई। 100 गठड़ी मंगवाई अली ने सरकंडे की, काना ये जो दरिया और नहरों पे उगता है, गठड़ियाँ भी पड़ी हैं, बंदे ही बंदे। अमीरुल मोमिनीन मसनद पे बैठे हैं, सफ़वान कल भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। हाँ भी मेरा भी सलाम। आ गया तो जी बादशाह जा जल, तूने खुद कहा था। कहते बादशाह मैं कभी कभी इशारा करता हूँ वरना हमेशा नहीं करता। कहते बादशाह जाते जाते काम करना चाहता हूँ, इजाज़त चाहिए कर।
डरता डरता ना कांपता कांपता करीब अली के आया, जहाँ मेरे शहनशाह के कदम थे, नालैन थी, उसको यूं हाथ लगाया। आपको वाह है, सारी अज़ादारों को वाह है। हाँ हाँ, आपकी क्या बात है। तो गया कानून के दरमियान में बैठा, उस वक्त जो भी दिया सलाई थी, मुझे क्या पता क्या था आग जलाने का तरीका। कान्ना जलने में टाइम लगता है कि बड़ा, तड़ 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 आसमान की सरहद से आग के शोले जा लगे। इसी जुमले पर बोल पड़ना, अगले 2 दिन में दाद मांगूंगा ही नहीं, बल्कि जब भी आऊँ जादे में मुझे ना देना, फिर सही 2 4 10 दिन ही ना देना, ये मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूँ। इसी जुमले पर पूरी तोल के देनी है। लोगों ने कान पकड़ के आंखें बंद कर ली, अल्लाह माउन अल हफीज, अल्लाह माउन अल हफीज की तस्बीहें शुरू कर दी। अब्बास के अलम की कसम, आग के शोले ठंडे होते 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 जैसे आग ठंडी हुई, हक्की बक्की मखलूक खड़ी है, उसके कपड़े भी नहीं जले। ये हैं वो लोग सर, ये हैं वो लोग, आप हैं वो लोग जिन्होंने खुश होना है अली के फजाइल पे। अब अगर हाथ नीचे ना करो, आप जो 2 4 दोस्त जवान उन्होंने उठा लिए, जो नहीं उठा सके मैं उनको जहमत नहीं देना चाहता, मेरे सरदार बैठे आप, 1 सेकंड हाथ नीचे ना करना। एक बंदा मजमा चीर के अली के सामने आके कहते हैं क्या फायदा उसे जलाने का, वो तो जला ही नहीं है। उठा जलाल के आलम में हसन का पापा, इसके मुंह पे अली तमाचा मार के कहते हैं तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मेरा काम था सजा देना, आगे आग मेरे शिया को नहीं जलाती, अली क्या करे। ये हाथ नहीं है, हैदर हैदर हैदर। क्या माहौल बन गया है मेरे बादशाह के जिक्र में। मौला आपको जिंदगी दे साहब, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करता हूँ, मोमिनीन के लिए करता हूँ। ओ बहर वालों तक सलाम, सर नौकरों सबका, आपको भी दुआएं दे रहा हूँ। तो जले कैसे, हाँ बात ये अली की विलायत है यार। एक झोंपड़ी पर जो इतनी सिक्योरिटी लगा दी जाए, भी है तो झोंपड़ी, भी झोंपड़ी में क्या है भाई, इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है। उन्होंने कहा यहाँ पाकिस्तान के बड़े राज पड़े हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी सख्त है, कोई नहीं गुजर सकता यहाँ से। हिफाजत झोंपड़ी की नहीं हो रही, उस फैल की हो रही है। तेरे दिल में अली है, मेरे बदन की खैर है, उसे अली का तो पता है ना। इसलिए वो माफ कर देगा जा, क्योंकि निजाजतें 2 किस्म की हैं, कुछ धोने से पाक होती हैं, कुछ जलाने से पाक होती हैं। हमारे गुनाह भी 2 किस्म के हैं, कुछ गुनाहों को अली की विलायत जला देती है और कुछ गुनाहों के ये गरीब के आंसू धो देते हैं। मैं आपकी है पर कुर्बान हो जाऊं। गुनाहों की सलेट पे पोचा फिर जाता है जब एक आंसू तर आए गम में शबीर में। और आप तो इतनी बुलंद है करते हैं कि है जनाब आलिया सुन रही है, आपकी है पर तो रोज़ाना दस्तखत हो रहे हैं। ये तो ख़ास करम हो रहा है। मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि ये कितने मकबूल नज़र इमाम बारगाह है, बानियान हैं, आप मातमी हैं जो बह रहे अंदर हैं, जहाँ से भी मंजूर नज़र है आप। मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, ये मेरी गैरत हैं, ये कितनी मंजूर नज़र है मेरी पाक मखदूमा की बारगाह में। इतनी कसीर तादाद में तशरीफ़ लाते हैं। आप भी सर। आज एक यतीम का तज़किरा है, हाय 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 हाय। मैं भाईजान सारा दिन रोता रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में, यानी सिंध कराची से लेकर इस्लामाबाद आगे ओ खैबर तक, जहाँ जहाँ भी मेरे मौला के शिया हैं, आज के दिन मेहंदी होती है हर जगह पर। मैंने समझ नहीं आई अज दिल कि बोला मैंने तुसी समझाओ। पानी भी आज बंद हुआ है और मेहंदी भी आ जाए। जिस घर में पानी ना हो वहाँ बारात,
वहाँ शादियाँ। ऐसे है करनी चाहिए थी जैसे आपने की है, ऐसे सर पे हाथ मारना चाहिए था जैसे आपका चला गया है। ऐसे है निकल जाइए सबकी, कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसकी है ना निकली हो। ये आंखें जो समंदर बनी हुई हैं, और इस शहजादे की ये नसीब है, किस्मत है। ये मेरी बेटियां समझेगी आज की जो मजलिस है ये आपके हिस्से की है मेरा बेटा, बेटियों के हिस्से की होती है मेहंदियाँ। मेहंदी सजा के आपने लानी है। हाँ, ये जवान लेके आएंगे, सजाई मेरी बेटियों ने है, लेके आप आएंगे, लेकिन हिस्सा इनका है सारा, क्योंकि आज कासिम की अम्मा इनकी मेहमान है। ये कायनात में मैंने ऐसी मेहंदियाँ नहीं देखी। मेहंदी के साथ खुशियाँ होती हैं, मेहंदी के साथ बहनें सेहरे लेके आती हैं। ये वाहिद मेहंदी है जिसके साथ सियाह लिबास है, हाय हाय हाय, जिसके साथ हाय की आवाज़ है, जिस मेहंदी के साथ मातम ही मातम है। अल्लाह मान, अल्लाह मान। हौसला हौसला हौसला। पीछे से मेहंदी आएगी ना तो बस आप थोड़ा इंतज़ार करना, मुझे 2-4 जुमले पढ़ने देना। आपकी भी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मोमिन के जज्बात में रोक नहीं सकता, उसको रोकने चाहिए भी नहीं। जो जनाजे पे रोता है ना उसको सिखाया नहीं जाता कि ऐसे रो। हर बंदे के एक अपना अंदाज है रोने का, और किसी के जनाजे पे जाके पूछना भी नहीं पड़ता कि ये जनाजे वाले का क्या लगता है। उसकी है बताती है कि इसका कितना रिश्ता होगा जनाजे वाले के साथ। आप तो रोज़ाना टकरे मार मार के है कर रहे हैं, आप पर तो कितनी राज़ी हो रही है मेरी पाक मखदूमा। इस है में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, ये सारा आपका है। आपके हिस्से में मेरी थोड़ी सी खैरात है, मेरा ज़ाती कोई कमाल ही नहीं है, आपका कमाल है सारा। क्यों हुसैन ने मुश्किल वक्त में कासिम की निकाह की तकरीब रखी? हुण मेरे चिट्टी दाड़ी वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमाने, उन्होंने तकलीफ देनी है, कभी नहीं दी थी, आज देनी है। इसलिए निकाह रखा कासिम का कि हुसैन के पास अल्लाह के लिए कुर्बान, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए हर रिश्ता था, दामाद नहीं था। वाह 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 वाह, जो पहुंच गए हो सर पे हाथ मार गए। शरीफा नो पुत्रा नालो दामाद ज्यादा प्यारे होंगे नहीं। हाथ होवे थे एक बार सिर ते हौले हौले मारो, चा खैर नहीं थके हुए आप आ जो गए हैं तो हसन के यतीम का पुरसा पढ़ ले। आज मौला ने नसीब कर दिया आपको मेरा चंदा। दामाद नहीं था, इसलिए ये रिश्ता भी हुसैन ने कुर्बान किया है। और दूसरा सबब यह था कि अरब की सकाफत थी, रिवाज था कि जिस घर में शादी होती थी कम अज कम 6 महीने उस घर पे वो हमला नहीं करते थे। हाय हाय हाय, हुसैन ने कासिम की शादी रख दी, शायद 6 महीने ज़ैनब का बुर्का बचा रहे। अब है ऊंची कर ली आपने, अब है निकल गई आपकी। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। मैं कितनी देर गुर्बत कासिम पढ़ूं ये दीवारें फट जाएं। जो कासिम की गुर्बत आपने सुनी है ये थोड़ी है, कुछ भी नहीं है। कासिम ढेर सारा गरीब है। शब आशूर जो 10 मुहर्रम की रात है, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब आलिया से कहा, ज़ैनब बहन आपके पास कोई कासिम का नया जोड़ा है? बीबी सलाम करके कहती है हुसैन मेरे पास कासिम का नया जोड़ा नहीं, हसन का एक जोड़ा मैंने निशानी के तौर पे संभाल के रखा है, फरमाया वही ले आओ। हसन का जोड़ा ले आए, कासिम को खुद शब्बीर मौला ने तैयार किया। है करनी पड़ेगी, नाराज ना होना, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं, आज कर देना। इस यतीम पर है थोड़ी की जाती है, पता नहीं क्यों थोड़ी की जाती है। अली अकबर पे टकरे मार के रोते हो, अब्बास के मसाइब पड़े छुरियां निकाल लेते हो। ये शहजादा ढेर सारा मजलूम है। आज मैं झोली उठा के अपने लिए नहीं, ये गले में कपड़ा डाल के खड़ा हूं। थक भी गए हो जितने जवान हो, आज इस शहजादे को है न रोकना। आज कोई माहौल ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे कोई रूहानी आमद है किसी मासूम की। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। जनाब कासिम को दूल्हा तैयार किया। अब जो जियारतें करके आए हो, जो कासिम शहनशाह मौला का हुजरा है वो सबसे बड़ा है, जो खैमा है हुजरा उरूसी, सबसे बड़ा खैमा वही है। अब जनाब हुसैन ने कहा मेरे साथ अब कोई बीबी अंदर नहीं आएगी,
मैं अकेला जा रहा हूं अपनी बेटी कुबरा के पास। वाह वाह, मैंने तो मिन्नत की है आपकी, आपने मिन्नत मान ली है मेरी। ये वाहिद बारात है जहां बारात भी प्यासी, दूल्हा भी प्यासा, दुल्हन भी प्यासी। अगर मुझे मार दो तो मैं इजाजत है, या मैं खुद अपनी बहनों से कहता हूं बेटा दुआ करो, या आपका भाई मर जाए, या ये सारे जवान है करें। आपने बड़ी बड़ी शादियां देखी हैं, ये जुमला मैं उर्दू च नहीं आखना, मैं उर्दू दर्द ही नहीं बढ़िया। वड्डिया वड्डिया शादियां तुसीं वेखियां होंदियां ने, शादियां हमेशा जोड़ दियां होंदियां ने, जैसे दुल्हन वाले वैसे दूल्हे वाले। करबला दे जंगल जड़ी शादी हुई है जोड़ी अजीब है, पुत्र अमीर दा पर धी गरीब दी। हुण जड़ा हाथ सिर ते मारदा पिया है, मैं नौकर हो गया उस जवान मातमी दा जेड़ा कासिम दी गुरबत एक बारी सिर ते हाथ मारो चा। जेड़े जवान बैठे हो नाराज ना हो, वो आपको तकलीफ दे रहे। हौसला 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 मेरे बच्चे, हो मेरे छोटे बच्चे, हौसला 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 हौसला। जनाब करीम करबला अपनी बेटी के हुजरे में आए, रेत पे बैठी है दुल्हन, सर पे स्याह बुरका है। मैं सदके जावा तो अखा दूं। हजरत हुसैन ने जनाब कुबरा के हाथ पर बिला तस्बीह हाथ रखा। बीबी ने बाबा को देखा, बेटा बाप को रोते हुए देखे ना, पूछ लेता है बाबा क्या हुआ है। अगर बेटी देखे उसको खंजर लग जाता है। उठी रेत से जनाब कुबरा बाबा के गर्दन में बहन डाल के कहती है किसने रुलाया है आपको, कहां गए अकबर और अब्बास। बेटी के सर पर बोसा देकर कहता है बेटा मैं एक काम के लिए हाजिर हुआ हूं। बाबा हुक्म करें, रोते क्यों है। बेटा मैं आपका निकाह कासिम इब्नुल हसन के साथ पढ़ना चाहता हूं, हक महर क्या लोगी। आखो तो मैं थोड़े पैरों से हाथ लावा, इतने कंजूसी नहीं करनी। जो जनाब कुबरा ने हक महर मांगा है, अकबर की लाश पे ना रोने वाला हुसैन 4 दफा जमीन पे गिरा। हुसैन की है ऊंची निकली, बाबा के कदम चूम कर कहती है मेरा हक महर यही है कि मेरे कासिम की कुर्बानी कबूल कर। तड़प के हुसैन कहते हैं शाबाश बेटा, हक यही बनता था हुसैन की बेटी का। वो देखो छोटे छोटे बच्चे सर पे हाथ रख के मातम करना। वाह वाह, आप नहीं हाथ मार रहा सर पे, आप बड़े लोग होंगे, अमीर बच्चे सर पे हाथ नहीं मारते हैं। लेकिन आज अमीर के अमीर बेटे की शादी का दिन है, आज आपको सर पे हाथ मारना पड़ेगा। मैं मिन्नत कर रहा हूं आपकी। जनाब ज़ैनब जल्दी आई, क्या हुआ हुसैन का। कुबरा ने हक महर ऐसा मांगा। बीबी ने जनाब कुबरा का सर चूम कर कहती है शाबाश मेरा बेटा, तेरी परवरिश मैंने की है, तुझे हक महर यही मांगना चाहिए था। रात हुसैन वापस आए बेटी के खेमे से। अब आपके हिस्से का जुमला है मेरे बच्चों। जनाब हुसैन ने जनाब फरवा से कहा भाभी अम्मा आपकी कोई हसरत हो। ये बड़े बड़े उलमा ने लिखी है, हजरत हाशिम बहरानी ने कासिम की शादी लिखी है। अगर वहां मैं बैठा होता तो बड़े बड़े उलमा के नाम तुम्हें बताता कि किस किस ने लिखी है। मेहंदी भी लिखी है, यहां तक लिखा है कि जब शाम में गरीबों को लुट पड़ी तो मेहंदी लूटने के लिए जब फौज अश्किया आई तो वो राख हो गई। कासिम की मेहंदी लूट ही नहीं सके ये हरामजादे। और आज तेरी मन्नत पूरी ना हो मैं जाकिरी छोड़ दूं, तेरी है ना निकले तो फिर मुझसे शिकवा ना करना। ये मन्नत वाली रात है और मन्नत वाली ये शायद मेहंदी है, ये खाली जा ही नहीं सकते आप। मुझे ज़ैनब की चादर की कसम, इतनी बड़ी कसम खाई है मैंने। हुसैन ने कहा आपकी कोई हसरत। बीबी कहती है मौला मैं तो मदीने से मेहंदी लेके चली थी कि कासिम के हाथ पे लगाऊंगी। फरमाते करो पूरी हसरत। मौला कैसे करें। फरमाया ये आप जाने। 120 मस्तूर के पास चल के गई है कासिम की अम्मा, किसी के पास थोड़ा सा पानी है। मैं तुम्हारे हथों तो कुर्बान हो जाऊं, मैंने अपने यतीम की मेहंदी को भिगोना है। 120 सैयदादी ने कहा पानी होता तेरे शहजादे की जूती पे कुर्बान कर देती। अब अगले जुमले पर आपने है करनी है, हो सकता है ये थक गए हो। 120 सैयदादी ने मेहंदी के थाल के ऊपर इतना रोना शुरू किया।
कि सैयदजादी की आंखों से आंसुओं से मेहंदी तर हो गई। थोड़ी थोड़ी मेहंदी कासिम के हाथ पे लगी कि भला मौला की कसम। सारी रात मातम होता रहा खयाम में। 10वीं का दिन चढ़ा, कासिम तैयार हुआ। मैं कितनी जल्दी कर गया हूं, माफी देना। अगर तैयार हो वो जो गठड़ियां लानी है तो आप करीब ले आना। मैं ऐलान कर रहा हूं जो इंतजामिया है। कासिम मैदान में आया। ये जो अजरक मलौन था उसका नाम अरजक नहीं है, अजरक है। औरत हो तो जरका कहते हैं, मर्द हो तो अजरक कहते हैं। ये बहुत बड़ा पहलवान था। ये चिमरान का था। चिमरान तेहरान के साथ इलाका है। इसके 7 बेटे भी साथ थे। कासिम ने आकर हमला किया। यजीदी फौज का जो झंडेदार था ना, उसको कासिम ने मारा है। वो भी पैदल चल के मारा है, घोड़े पे बैठ के नहीं। जब कासिम ने हमला किया, 2800 से ज्यादा बंदा पहले हमले में मारा है। दूसरे हमले में 1200 बंदा मारा है। 4000 बंदा हो गया। और मुझे माफ कर देना। अब मातम करो ना करो, अब पैर क्यों भी ना करो, राजी का वास्ता आप कंजूसी ना करना। उमर इब्न साद हरामी ने कहा इसे 13 साल का बच्चा ना समझो, ये हैदर करार का पोता है। ये तुम्हारे 9 लाख को बर्बाद करके रख देगा। मुझे जैनब की चादर की कसम, 9 लाख ने इकट्ठे हमला किया हसन के यतीम पर। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। ये जो मातम कर रहे हैं ये कुछ दीवाने नहीं है। जो नहीं कर रहे हो मौला आपको तौफीक अता फरमाए। एक जुमला समझना, सारे मातम करेंगे, ये मेरा वादा है। अब माहौल है, बीबी ने खैरात सबको दी हुई है। उकाब जो है ना, उकाब, ये कितनी देर में अपने शिकार पे पहुंचता है? 3 सेकंड में, मिनट नहीं लगते। जब कासिम उतरने लगा, हजरत कासिम ने आवाज दी, बाबा ना, अब जो कंजूसी करे हो वो अल्लाह करे शिया ना हो। मैं उतर गया। उकाब से भी तेज हुसैन कासिम के पास पहुंचा, लेकिन जैसे पहुंचा हुसैन हैरान हो गया। कासिम कहाँ है? कासिम कहाँ है? इतनी देर में हसन का यतीम तकसीम हो गया था। तेरे मातम की कसम में तकसीम हो गया था। सर पे आ जाओ मेरे बच्चों, ले आओ अब कासिम की मेहंदी। मैंने कहा था ना, मेहंदी लेने वालों का भी सियाह लिबास। उठना नहीं, आपने बैठे रहना है। और मेरी बेटियां, और खुश नसीब हो, फूल बरसा रही हो, और कासिम की माँ पे राजी हो। कासिम की मेहंदी पे फूल नहीं बरसे, सैयदजादियों की आंखों के आंसू लगे हैं। लेकिन मेरी बेटियां, अल्लाह आपके बख्त सलामत रखे। थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दो। आ गई है बनरे की मेहंदी। मेहंदियों का इस्तकबाल ऐसे नहीं होता। जगह खाली करो, सब कुछ यहां नहीं आएगा। हाँ, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए। बस बेटा, अब टाफियां नहीं फेंकनी, अब टाफियां नहीं फेंकनी, ये माहौल बदल जाएगा। आप बैठे, आप बैठे। चलो बैठ, खड़े भी रहें तो क्या है, और खड़े भी रहें तो क्या है यार, आपको क्या, आप बैठे रहें। जो जिस अंदाज से रोता है रोने दे यार। रोने वालों को तमीज नहीं सिखाई जाती। इधर ले आए। ये वो सामान आ गया जो बहनों की हसरत होता है। अल्लाह ना करे किसी बहन का जवान कुंवारा भाई मारा जाए तो बहनें अपनी हसरतें जनाजों पे पूरी करती हैं। ये वो गाने आ गए जो बहनों की हसरतें होती हैं। अब मरो या बच्चो, ये वो सेहरा आ गया जो आशूर की रात। हौसला, हौसला। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना।
ये वो जवान हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सामान है दुल्हन का, इसे तो मैं हाथ लगा नहीं सकता, मैं इसे तो मैं छू नहीं सकता। खड़े रहने दो भाईजान, आप भी उठ जाए, क्या हो गया है? उठ जाए, आप भी उठ जाए, उठा लो भाईजान को, उठ के इस्तकबाल करो शहजादे की मेहंदी का। उठा के ले जाओ जो बेहोश हो गया है, ले जाओ बाहर, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, पानी पिलाओ। हौसला, एक मिनट हौसला, एक मिनट हौसला, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, पीछे हट जाओ, आपका काम नहीं है मेरे बच्चों, हौसला नहीं है, आप बच्चे हैं। ये कुर्सी पीछे का, एक मिनट सुनो, ये कासिम की शादी का सामान, ये बारात का सामान, हर जवान की लाश, हर जवान की लाश हुसैन ने यूं उठाई है, कासिम की लाश हुसैन ने यूं उठाई है। खैमे में जब हुसैन आए, फरवा कहती है मेरा कासिम कहाँ है, इसे ले जाओ बाहर, बेहोश हो गया है, ले जाओ बाहर, बाहर चले जाओ। हौसला, हौसला कर, एक मिनट सुनो, मैं नहीं पढ़ूंगा ऐसे, आप चुप करो, मैं फिर पढ़ूंगा, चुप करो फिर पढ़ूंगा। एक मिनट सुनो, सुनो, अब मर जाओगे। ये है कासिम, ये है कासिम की लाश। बीबी फरवा कहती है हुसैन आ मेरे साथ बैठ, हुसैन छोड़ दो, छोड़ दो, करने दो मातम। हुसैन साथ बैठा, फरवा करती क्या है अब्बास, एक टुकड़ा उठा के हुसैन के सर से वारती है, फिर दूसरा टुकड़ा हुसैन के सर से वारती है, कहती है तू बच जा, मेरा लाख कासिम कुर्बान। इतनी देर में बेवा बनरी आ गई, कहती है जा